इतने बढ़िया प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में, प्योर कॉटन। चलो चलो चलो। दोबारा से मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर से मैं लेकर जा रही हूँ डॉक्टर के पास। फिर बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हो रही है, खांसी, सर्दी और बुखार और बदन दर्द। फिर डॉक्टर के पास यहाँ पर हम आए, काफ़ी देर हमने यहाँ पर वेट किया है, डॉक्टर साहब आए नहीं थे। और डॉक्टर ने यही बोला है कि सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से ये दोबारा जल्दी से वायरल आपको हुआ है, क्योंकि डायबिटीज़ होने से इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, इसीलिए कुछ ही दिन के गैप में आपको फिर से हो गया है। एंड देन उसके बाद फिर सारी दवाइयाँ उन्होंने चेंज की है, कितने सारे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, बट ईश्वर की कृपा है कि सारे जो ब्लड टेस्ट हैं वो बिल्कुल सही आए हैं, कुछ भी उसमें नहीं निकला है, बस वायरल ही बताया डॉक्टर ने। और उसके बाद में फिर शाम हो गई थी लौटते लौटते, तो आई, थोड़ी देर में बैठी रही, चाय पानी पिया। फिर उसके करीबन घंटा भर के बाद में यहाँ किचन में आई हूँ। और दोपहर में चावल थोड़ा मैंने बढ़ाकर ही बनाया था कि जब मैं डॉक्टर के पास से आऊँगी मम्मी को दिखा के, तो फ्राइड राइस है, सारी साग सब्जियाँ साथ के साथ ही काट के मैं चावल ही छोंक लूँगी। तो वो इंडियन फ्राइड राइस जो होती है, बस वही मैंने बना लिया था। अभी देखिए ना, गणेश चतुर्थी जो गई है उसमें सबसे पहले तो मम्मी ही बीमार पड़ गई थी और कम से कम 10 दिन लग गया था उनका फीवर जाने में, काफ़ी वीक भी हो गई थी। मैंने आपको बताया भी था कि इन दिनों जो वायरल चल रहा है उसमें वीकनेस तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है और बुखार जल्दी जा भी नहीं रहा है। तो ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, सभी के साथ हो रहा है। मतलब घर में एक ठीक हो रहा है, एक बीमार हो रहा है, ये सभी के यहाँ भी लगा हुआ है। तो बस यहाँ मैंने थोड़ी साग सब्जियाँ निकाल ली थी, एक प्याज ली है और एक डब्बा में मशरूम का ले आई थी जो 200 ग्राम का ही करीब होता है, उसमें से 3 से 4 मशरूम मैंने निकाल लिए। और ये हाफ़ शिमला मिर्ची मैं ले रही हूँ और इसमें मैंने ऐड किया था पनीर। तो पनीर डाल के थोड़ा प्रोटीन भी ऐड हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। और इसमें एक्चुअली मेरा क्या है ना कि अगर कुछ मिक्स वेज वाली बात आती है, पुलाव है, कुछ भी है, तो उसमें मटर मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ देखिए, इसके आँख में कुछ गंदा दिख रहा था तो आँचल वही पहुँच रही थी। और ये किट कैट खा रही है। मैं बाहर से आई तो मैं हमेशा, मेरी एक आदत है, मैं कभी भी घर में खाली हाथ नहीं आती हूँ। बच्चों के लिए और भगवान जी के लिए कुछ ना कुछ मैं ज़रूर से लेकर आती हूँ। तो किट कैट ले आई थी काफ़ी समय के बाद में। अब ये यहाँ पर खेल रही थी, एट लास्ट इसने ये कागज़ पकड़ लिया था। शूट मिस हो गया है, वरना आपको मैं दिखाती। फिर छोड़ देता है, ऐसे नहीं कि कागज़ खा गया, ट्रीट दिखाने से छोड़ देता है। तो बस यहाँ थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है जिसमें प्याज डाल दिया। प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, क्योंकि चाउमीन हो, फ्राइड राइस हो, उसमें क्या है ना कि ज़्यादा लाल नहीं करनी होती है प्याज को। तो प्याज मिर्ची डाल के साथ ही मैंने कुछ ही सेकंड के बाद सारी सब्जियां डाल दी है। ऊपर से मैंने ये कैबेज को भी डाला है और इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं है, क्योंकि क्रंच अच्छा लगता है। पनीर बस ये हाफ़ पैकेट ही था, मतलब 100 ग्राम। तो ये पूरा ही मैंने बिल्कुल छोटे पीसेज में कट करके डाला है। वैसे एक पर्सन को अगर पनीर खाना है प्रोटीन इंटेक के लिए तो 100 ग्राम तो होना ही चाहिए। बस ये 100 ग्राम ही था, तो इसको एक बार मैंने कट करके साइड में रखा है। और यहाँ सब्जियाँ हो गई हैं, तो वही मैं आंचल से पूछ रही हूँ कि क्रंच थोड़ा ज़्यादा रखूँ, तो उसने बोला हाँ। अब उसको शिमला मिर्ची वगैरह खाना बहुत पसंद है और मशरूम तो बहुत पसंद करती है। तो इतना सा ही चावल मैंने अपने और आंचल के लिए डाला है और हाफ़ हम दोनों ने ले लिया था। ऊपर से मैंने डाला हिसाब से नमक, थोड़ा काली मिर्ची का पाउडर। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि प्याज डालने से पहले भी आप इसमें लहसुन डाल सकते हैं, और लहसुन डालने से भी टेस्ट अच्छा आता है। बट चाइनीज़ टेस्ट अगर चाहिए
तो फिर एरोमेट पाउडर डालिए, अजीनोमोटो को बिल्कुल स्किप कर दीजिए अपनी लाइफ से, कभी भी यूज़ मत कीजिए। एरोमेट पाउडर बहुत ही आसानी से ऑनलाइन और डेली नीड्स की दुकान में अवेलेबल है। तो यहाँ ये बन गया था और हरा धनिया डाल के मैंने गार्निश कर दिया, इसीलिए ये है इंडियन फ्राइड राइस। अच्छी लगती है, हरा धनिया का टेस्ट अच्छा लगता है खाने में। बस इसको मिक्स करने के बाद में मैंने और आंचल ने खाया और फिर भी ज़रा सा ये बच गया क्योंकि मेरी इतनी इच्छा नहीं थी खाने की। बस उसके बाद में पूरा किचन मैंने क्लीन किया है। बर्तन इतने बहुत ज़्यादा नहीं थे बट फिर मैंने फटाफट से किया क्योंकि सुबह से जो उठी थी मैंने ज़रा सा भी जो रेस्ट बोलते हैं ना वो नहीं किया। दोपहर में डॉक्टर के पास चले गए, फिर शूट रहता है, काम है, किचन का काम है, घर का काम है, एडिटिंग है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ फटाफट से मैंने सारे बर्तन धोए हैं, गैस काउंटर वगैरह क्लीन किया है। और देखिए उसके बाद मैं आपको फेस्टिवल्स के लिए काफ़ी खूबसूरत प्योर कॉटन का कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूर से एक बार उसको आप चेक कीजिएगा क्योंकि इस फेस्टिवल्स इस टाइप के प्योर कॉटन में इतना फैंसी कलेक्शन आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ साथ के साथ ही फ्राइड राइस बनाई, पूरा क्लीनिंग किया, फिर डिनर भी किया, तो अच्छा खासा टाइम यहाँ हो गया था और रात का काम हो गया था पूरा कंप्लीट। हाय एवरीवन, तो शूटिंग ही कर रही थी सारी और फेस्टिवल्स के लिए देखिए मेरे लिए तो है सो है, आपके लिए भी मैं लेकर के आई हूँ इतने बढ़िया प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में प्योर कॉटन फेस्टिवल्स में आप पहन सकते हैं। दो तो मैं लाई हूँ सूट्स जो बहुत ही प्यारा है, एक तो मैं पहन के ही बैठी हुई हूँ। पूरा फुल लुक आपको अभी देखने को मिलेगा जब मैं आपको पूरा सूट दिखाऊंगी। एंड एक मैं लाई हूँ, आप इसको कफ्तान होता है ना वो है, बट बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। सबसे पहले मैं आपको ये कफ्तान ही दिखाती हूँ, ग्रीन कलर का है, ठीक है। प्राइस किसी के भी मैं अभी मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं इसी वीडियो में सारे जो सूट और ये कफ्तान में दिखा रही हूँ आपको, तो मैं सारा सब कुछ टैग कर दूंगी, जिसमें जहां प्रोडक्ट टैग होता है वहां क्लिक करके आप देख लीजिएगा। प्राइस देख के आपको मजा आ जाएगा, तो जरूर देखिएगा। फेस्टिवल्स में ये सब चीजें इतनी प्यारी लगती है ना। ये है इसका ऊपर का कफ्तान और इसका नेक कुछ इस तरह से है और नेक पर जो है वो बीड्स का काम है, व्हाइट और गोल्डन कलर की बीड्स है और पूरी गोटा पट्टी और लेस से इसका वर्क है। देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत, और जब आप पहनेंगे तो हाथों पर ये पूरा वर्क आएगा। कंफर्टेबल भी बहुत है। कफ्तान सिर्फ देखने में लगता है कि भाई बहुत ज्यादा ब्रॉड है, चौड़ा है, तो एकदम ढीला ढाला। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मंगाइए, तो अंदर से तो वो फिटिंग ही रहता है, बाहर से कफ्तान लुक देता है। बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत खूबसूरत। और ये है इसका प्लाजो, पूरा घेर वाला, बहुत सुंदर है। ये देखिए लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन प्लाजो में, ऊपर लाइट नीचे डार्क और पूरा जैसे अच्छी चुन्नट आ रही है इस पे, प्लेटिंग्स अच्छी हैं, दोनों तरफ से इलास्टिक। अब ये सब जो ड्रेसेस है ना, ये आप मॉल में या बड़ी बड़ी शॉप में जाइए तो सच में आपको 2,500 से 3,000 तक मिलेगी। बस मैं आपको इतना हिंट दे रही हूँ कि इसमें से कोई भी सूट हो या कफ्तान हो वो पूरा 1300 तक का भी नहीं है, तो इतना खर्चा तो त्योहारों में कर ही सकते हैं। बट स्टॉक बहुत लिमिटेड है, आप जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लीजिएगा। तो ये है इसका प्लाजो, ये है इसका फुल लुक, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। आंख बंद करके ले लीजिए, कलर भी इतना सुंदर है
कि त्योहारों में अच्छे लगते हैं सब कलर। एंड नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी प्योर कॉटन है, काफी खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। ये देखिए ऑफ वाइट कलर का है, बहुत प्यारा पीस है ये। और सबसे मेन चीज है कि ये प्योर कॉटन है, बहुत अच्छा है। तो ये है इसका नेक। नेक की डिजाइन काफी सुंदर है और इसके नेक पर पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ से पूरा जैसे कि प्लेटिंग्स आ रही है चुन्नट। ये डिजाइन मुझे इतना पसंद है, इसी को देख के मैंने ले लिया। एंड प्योर कॉटन है तो लूंगी ही मैं। और ये है 3/4 स्लीव इसकी, और इसके साथ आएगी 3/4 स्लीव और हाथ में भी इसके एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि इसके जो अंदर में लाइनिंग अटैच है, ये रही, ये लाइनिंग है, कॉटन की लाइनिंग है, अटैच है, तो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपको अलग से कुछ भी इनर या स्लीव पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है इसका कुर्ता और ये है इसका पैंट। इसके साथ पैंट ही आ रहा है ऑफ वाइट कलर का, और इसमें पॉकेट भी है। पॉकेट मस्ट है, बहुत जरूरत पड़ती है पॉकेट की, तो एक ही पॉकेट है इसकी। और ये है इसका प्योर कॉटन का दुपट्टा, बहुत प्यारा दुपट्टा। ये देखिए दुपट्टे के साइड में व्हाइट कलर की इस तरह से लेस है जो काफी अच्छी लग रही है। तो ये है इसका फुल लुक, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो 3 ही मंगाए थे मैंने और तीसरा नंबर ये है। इसका प्राइस मैं आपको क्या बताऊं कि देखिए इतना प्यारा सूट इतने कम प्राइस में नहीं होता है। एंड सबसे अच्छी चीज ये है, सबसे मेन बात इसकी ये है कि ये प्योर कॉटन है बंदेज में, जो लेडीज को दौड़ के पसंद आता है, मुझे तो बहुत पसंद आता है। तो इसका नेक कुछ इस तरह से है जो काफी फैंसी लगता है देखने में, बहुत प्यारा। और 3/4 स्लीव के साथ आता है और इसके हाथ में भी पूरा वर्क है और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। और पूरा नीचे तक कुर्ते में काम है और इसके साथ आ रही है पैंट। तो पैंट में जो वर्क है आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। नीचे जो मोरी है उसमें पूरा इतना ब्रॉड चौड़ा एकदम वर्क है, काफी खूबसूरत। फेस्टिवल हो, कोई पार्टी हो, आप किसी में भी पहन सकते हैं, बहुत सुंदर है। ये है इसका प्योर कॉटन का दुपट्टा। देखिए सूट में पूरे में वर्क है, बट दुपट्टा थोड़ा जैसे कि एकदम सिंपल दिया है प्योर कॉटन में, तो वो उसकी वजह से और अच्छा लग रहा है। तो ये इसका प्योर कॉटन का दुपट्टा है और ये है इस सूट का फुल लुक। तो आई होप कि आज का जो कलेक्शन मैंने आपको दिखाया वो आपको पसंद आया होगा। और देखिए मैंने जिस तरीके से स्टाइल किया है आप ऐसे भी कर सकते हैं। ज्यादातर कुछ जैसे ट्रेंड में रहता है ना कि बालों को खुला छोड़ते हैं, और साड़ी हो, सूट हो, लहंगा हो, कुछ भी हो, लाइक मैंने कफ्तान दिखाया वो हो, तो बालों को खुला छोड़ते हैं और इस तरह से पहनते हैं। मैंने इसमें चोकर सेट वेयर किया था, आप किसी भी टाइप का पहन सकते हैं, या फिर इसके नेक पर अच्छा खासा वर्क किया हुआ है तो आप अगर नेक में नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा। तो ये है इसका फुल लुक, कैसा लगा बताइएगा। तो आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो स्टॉक है वो बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स बिल्कुल ऑन हो चुके हैं। तो अगर आपको चाहिए, आपको ऑर्डर करना है, मैं फिर से आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि स्क्रीन पर आपको शॉप दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, बिल्कुल टॉप पर सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे, तो वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा और व्लॉग के साथ साथ सारा कलेक्शन भी आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।